नमस्कार। ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको उपन्यास और दर्शन, प्रवर्तक ये सब चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे रही हूँ, हल प्रश्न पत्र, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में 2015 में पूछे गए प्रश्नों के हैं। तो कौन सा किसका आंसर है ये सब मैं आपको बता रही हूँ, और इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो आपके पिछले वर्ष के पेपर हैं, 2015 दिसंबर का नेट का पेपर, सेकंड पेपर आज मैं आपको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो उसको ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे ही। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाई पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड सभी, लेकिन उसमें यूजीसी में अब एक और रूल हो गया है कि थर्ड पेपर में भी 30 क्वेश्चन क्वालिफाई होगा। उसके बाद आप क्वालिफाई करने के बाद भी जिन लोगों का नहीं होता है वो मेरिट अलग से जाती है। तो आप अगर अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता है, थर्ड पेपर सब्जेक्टिव होता है। तो मैं आपको सेकंड पेपर हिंदी के बारे में बताने जा रही हूँ। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 50 में से 50 करने होते हैं। 100 नंबर का होता है, और एक प्रश्न के 2 नंबर होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी पहले तो बोलियां आती हैं, ये याद करिए आप। तो मगही भी आती है, मैथिली भी आती है, भोजपुरी भी आती है। अवधी नहीं आती है। तो अवधी जो है इसका आंसर है। ये देखिए, इसका आंसर ए होगा, अवधी। दूसरा है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास जी, गणपति चंद्र गुप्त और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है, हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है उन्होंने। दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो वो है अपभ्रंश। आगे देखिए, संदेश डऊ सविथरऊ हऊम कहणम अस्मथ भणपी इकती बलियडई बेबी समाड़ा हट। उपयुक्त दोहा किसका है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आपको पैराग्राफ आएगा, और होता क्या है, कभी कभी पैराग्राफ भी रिपीट होते हैं। तो हो सकता है आपके जो 5 नंबर को पेपर होने वाला हो तो उसमें यही पैराग्राफ आ जाए। तो ये नरपति नाल जी ने नहीं लिखा था, हेमचंद जी ने भी नहीं लिखा था, इसको लिखा था अब्दुल रहमान जी ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं नहीं, कबीरदास भी नहीं है, रैदास जी भी नहीं है, इनके हैं गुरु नानक देव। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप के कवियों के नाम अगर आपको याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे मैं आपको अष्टछाप के कवियों के नाम भी बताऊंगी। तो पहले आप
आज इतना ही देखिए कि इसमें कौन नहीं है। तो कुंभन दास जी भी हैं, कृष्णदास जी भी हैं, अच्युत स्वामी जी भी हैं। ध्रुवदास नहीं है। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए अभी तक लगातार काव्य पंक्तियां ही आ रही हैं, तो 4-5 क्वेश्चन काव्य पंक्तियां पूछी जाती हैं किसने लिखा है। तो इसके हैं कुंभन दास जी। ये देखिए कुंभन दास जी इसके हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? नाभादास जी है नहीं, अग्रदास भी नहीं है, तुलसीदास जी भी नहीं है। इनके हैं रायमल पांडे जी। रायमल पांडे जी। अब आते हैं ललित ललाम, जिसको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये 2015 में भी आया है, 2014 में भी आ चुका, 16 में भी आया है। तो इसके हैं मतीराम जी, के रचनाकार हैं मतीराम जी। डेल सो बनाए आए मेलत सभर के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां हैं ठाकुर जी की। निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल के राजा लक्ष्मण सिंह जी नहीं है। देखिए मैं ब्लैक स्केच से इसको गोला बना रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर फिलअप कर रही हूँ, वही इसका आंसर है। रस कलश किसकी रचना है? हरि और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बताइएगा। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हुआ हूँ। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रतन मिला है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय जी का। तो आगे मैं आपको अभी क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ विद आंसर, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो इसमें दिया हुआ है मित्रों मरजानी, कटगुलाब, आवा, चाक। मित्रों मरजानी जो कि कृष्णा शोभती जी द्वारा रचित है, ये है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु। निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो वो है एक और द्रोणाचार्य। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन की व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ये है स्कंदगुप्त की। चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री इतने हैं, लेकिन ये इसके स्कंदगुप्त की है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो वो है फरेश्वर नाथ रेणु जी। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो देखिए कौन सा है। पहले
पहला तो है भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, नहीं। मनुष्य को मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, नहीं। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, ये भी नहीं। अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है, ये है इसका आंसर। इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये पंक्ति ऐसे भी पूछी जा सकती है कि अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण किसके द्वारा रचित पंक्ति है। तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में होंगे, तो वही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सी कृति आई रिचर्ड की नहीं है? वो है कल्चर एंड अनार्की। ये आई रिचर्ड जी की नहीं है। आगे है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। अभी तक तो मैंने आपको रचनाएं पढ़ाई हैं, फिर उसमें एक ही आंसर होता है, पर इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। ये आपको पेपर में पूछा जाएगा, जैसा दिया हुआ है कि कृतियों को अनुक्रम में लगाइए। तो अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको 3 पता है कि ये कौन कौन सी पहले रचना हुई है, तो ही आप कर पाएंगे। तो पहले दोहा कोश जो कि सरहपाद जी का है, श्रवकाचार देवसेन जी का है, उसी तरह संदेश रासक है और कीर्तिलता है। तो इसको आप ध्यान से याद रखिए। दोहा कोश ऐसे भी पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की है। अब आता है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले किसने कौन सी रचना की थी? कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। तो देखिए लिखा हुआ है, आगे है ये। कुतुबन सबसे पहले थे, फिर उस्मान थे, फिर कासिम शाह थे, फिर नूर मोहम्मद जी थे। इस तरह मैं आपको पेपर सॉल्व करके दे रही हूँ। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो पहले है ललित लीलाम, फिर भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ये पूरा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आता है जन्म काल। अब जन्म काल की दृष्टि से पहले किसका जन्म हुआ था? तो भगवती चरण वर्मा जी, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर जी। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का अनुक्रम बताइए। तो पहले कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? तो वो है इंदुमती, उसने कहा था, कफन और मक्रेल। अब है, ये भी पत्र पत्रिकाएं हैं। कौन सी पत्रिका पहले प्रकाशित हुई? तो सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य, नया ज्ञानोदय। इसके आगे आता है कि प्रकाशन के आधार पर भीष्म साहनी जी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो आइए इनको बताते हैं कौन कौन से हैं। वो है हानुश, मुआवजे, आलमगीर, माधवी। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटक का सही अनुक्रम बताइए। देखिए, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। 29वां क्वेश्चन देखिए, इसमें है निम्नलिखित रचनाओं के बारे में पूछा गया है। तो इन चारों में से है संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य लोचन, संस्कृति के 4 अध्याय।
मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। 30 क्वेश्चन है, 30 वाला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है। देखिए, ग्रंथों का सही अनुक्रम: काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। तो इसका आंसर ये होगा बी। ये तो सीक्वेंस से लगाने वाले क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं इस टाइप के कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फिर उनको मिलाना होगा, मतलब कि सुमेलित करना होगा। जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका किसका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत के संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो आपको अगर पता होगा तो आप इसको याद रखिए कि कौन सा है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका है? परशुराम चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह जी का। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे देखिए, इसमें देखिए बी आंसर है। अब आ गया संप्रदाय। किसने कौन सा संप्रदाय बनाया था, संस्थापक प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय। आपको इधर ऑप्शन दिए हुए हैं: रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हित स्वामी। तो श्री संप्रदाय किसका है? वो है रामानुजाचार्य जी का। ये देखिए ए। अब आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र हैं विष्णु स्वामी जी। सनकादि संप्रदाय किसका है? निम्बार्क जी का है। राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हित जी। इसका आंसर ये है बी। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलाइए। चिंतामणि जी का कौन सा है? मतीराम जी, भूषण जी, रसलीन। तो इसमें चिंतामणि जी का है काव्य प्रकाश, मतीराम जी का है रसराज, और भूषण जी का है शिवा बामनी, रसलीन का है अंग दर्पण। इन चारों को याद करना ज़रूरी है क्योंकि इन चारों में से एक रचनाएं पूछ ली जाती हैं कि अंग दर्पण किसका है, तो वो है रसलीन, या रसलीन की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, ऐसे करके। तो इसको याद रखिए, और कभी कभी इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। अब आता है रचनाकार। फिर से आए, किसकी रचना कौन सी, इसके रचनाकार कौन? कुमार पाल प्रतिबोध। इसके कौन है? सोमप्रभ सूरी जी। प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमार पाल चरित हेमचंद्र जी हैं, हमीर रासो षडधर जी हैं। तो इसको भी याद रखिए। आगे मैं आपको और पढ़ाती हूँ। अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया था उसका ये आंसर 35 का देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जी, महावीर प्रसाद। अब ये कौन सी पत्रिका के कौन संपादक थे, वो आपको बताना है। भारतेंदु जी कवि वचन सुधा, यानी ये न्यूज़पेपर पत्र पत्रिकाएं जो दी हैं वो सब में से ही पूछा गया है ये। तो आप उस वीडियो को पढ़ के ये क्वेश्चन
इसका आंसर आराम से याद कर सकते। प्रेमचंद जी का देखिए हंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सरस्वती, आगे जी का देखिए संगम, इसमें प्रतीक नहीं है, इसका आंसर है डी। 36वां देखिए क्वेश्चन 36 का काव्य और कला, इसमें ग्रंथों और उनके रचनाकारों के बारे में पूछा है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी का। शेष स्मृतियाँ, ये है रघुवीर सिंह जी का। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यानंद। श्रृंखला की कड़ियाँ, महादेवी वर्मा जी। अब आता है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन, आनंद। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम बंधन में हुई लीन। मौन ही अभिव्यंजन, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ। तो इसका आंसर देखिए बी होगा। ये देखिए, अब आता है, इसी में एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है, पात्र को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पर्णदत्त, हेमरूप, उक्काक, गालव, ये किसके पात्र हैं? तो देखिए आंसर, पर्णदत्त किसके हैं? स्कंदगुप्त के। हेमरूप, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। उक्काक, माधवी। गालव, कलंकी। ये है इसका आंसर। 39 का देखिए, निम्नलिखित एकांकियों को एकांकीकारों के साथ मिलाइए। तो क्वेश्चन देखिए, जोंक शिवाजी का प्रतिभा पृथ्वीराज की आंखें। तो जोंक किसका है? जोंक है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। ये जोंक, इसमें आंसर ये है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंदास जी हैं। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर जी। पृथ्वी राज की आंखें रामकुमार वर्मा जी का है। तो इसको याद रखिए। आगे 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलाइए। काव्य में अभिव्यंजना, रस पीयूष निधि, रस कलश, हिंदी नवरत्न। आगे उनके रचनाकार दिए हुए हैं तो आपको मिलाना है। तो काव्य में अभिव्यंजना है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का। रस पीयूष निधि है सोमनाथ जी की। रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु जी का। इसका आंसर सी होगा। ये थे 40 तक के क्वेश्चन। उसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि तार्किक टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट से मिलते जुलते। जैसे दिया जाएगा स्थापना, 2 तर्क दिए होंगे। पहला तो दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। एक ये दूसरा है, इसीलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महत्व मिला। इसमें दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अब आता है विभावादी के
परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती, क्योंकि रस स्वयं में विभव निरपेक्ष होता है। इसमें दोनों ही सही हैं, तो इसका आंसर होगा बी। इसी तरह और भी क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको पेपर भी सॉल्व करा दिया। आगे पैसेज भी आता है, आपको पैसेज आएगा, पैसेज सॉल्व करना होगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको उसके आंसर देने होंगे, जो कि तार्किक क्वेश्चन कहे जाते हैं। उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर पैसेज आता है, पैसेज के 5 क्वेश्चन होते हैं। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने आपको जो 2015 दिसंबर का पेपर सॉल्व कराया है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। आगे मैं आपको और भी पेपर्स पिछले वर्ष के सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई कमी अगर वीडियो में हो तो उसे बताइए, जिसको मैं सुधारूंगी। तो एक बार फिर से कहती हूँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ई टू ऑल नॉलेज अड्डा।